अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ से मैं हूँ वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान एटमी कुव्वत न होता तो हालिया जंग में हालात मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। पूरे पाकिस्तान में नून लीग का नारा बुलंद होगा। माजी में सिर्फ सियासत होती थी, तरक्की का दूर दूर तक नामो निशान न था। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मरतबा तामीराती सियासत का आगाज हुआ। नवाज शरीफ ने आम आदमी के लिए मंसूबे बनाए। वज़ीर-ए-आज़म का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब में अवामी कामयाबी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। नवाज शरीफ की क़यादत में अगले इंतखाबात में तारीखी आइन आएंगे। मास ट्रांजिट मंसूबे से गुजरांवाला फैसलाबाद की तकदीर बदलेगी। आम शहरियों को सफ़र करने की सस्ती और तेज सहूलत मुयस्सर होगी। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। और अगर पाकिस्तान 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में, उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ और वो वक्त था जब सिर्फ सियासत हुआ करती थी। तरक्याती कामों का कोई दूर दूर तक सियासी तकारीर और सियासत में उसका कोई हिस्सा नहीं था। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्के हक में तारीखी फतेह मिली। मार्के हक में कामयाबी से लेकर महंगाई में कमी के पीछे नून लीग की मोहर है। एटम बम से लेकर मोटरवे तक हर जगह नून लीग का नाम लिखा है। पाकिस्तान की मैशत डिफॉल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो चुकी है। मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरांवाला की तकदीर बदलेगी। गुजरांवाला फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। सूबा खंडर बन चुका, वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बनाकर रख दिया है। 4 साल हुकूमत करने वाले शादियाने बजा रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। 1.5 साल बाद सब डिफॉल्ट की बातें भूल चुके हैं। तो आपके आने से पहले क्या बातचीत होती थी कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होगा या कल डिफॉल्ट होगा? आज अगर बात होती है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की होती है। और प्राइम मिनिस्टर एटम बॉम्ब से लेके मोटरवे तक, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से लेकर मुहाफिजे हरमैन और शरीफैन बनने तक, बदअमनी से लेकर अमन तक, लोड शेडिंग के अंधेरों से लेकर बिजली की रोशनियों तक, 40% महंगाई से लेकर 4% महंगाई तक, सीपेक से लेकर सीपेक 2 तक, डिप्लोमेटिक फेलियर से लेकर डिप्लोमेटिक आउटकास्ट से लेकर सफारती फतूहात तक, टेक्नोलॉजी से लेकर तालीम तक, मेट्रो बस से लेकर ऑरेंज लाइन तक, दानिश स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक, हर कदम, हर काम, हर फतह जो पाकिस्तान ने और पंजाब ने हासिल किया, उस पर मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। बानी पीटीआई की शनाख्त मुल्क दुश्मन बन चुकी है। सरबराह पीटीआई भारत के खिलाफ जंग में गलत जुबान इस्तेमाल करता रहा। फौज और सिपहसालार के खिलाफ सख्त जुबान का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, एहतजाज करें, सब कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत और अहमियत को ना ललकारें। बानी पीटीआई की बहनों ने जो जुबान भारतीय मीडिया पर बोली वो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। फौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन कभी सुर्ख लकीर अबूर नहीं की। मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। अपने जो मुजाहिद हैं, जो शहीद हैं, उनके हक में आवाज उठाएं। तालिबान के हक में आवाज ना उठाएं। दहशत गर्दों की हमायत ना करें। दहशत गर्दों के साथ जो है गुफ्तो शनीद और उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें मत करें। उनको भत्ता ना अदा करें। जब इस किस्म का रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की जबान इस्तेमाल की जाए। इनका ईमान, इनकी हर चीज, इनका नजरिया, हर चीज जो है इक़्तिदार है। इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। दुश्मन भी जो है दूसरे मुल्कों ने, हमारे दोस्त ममालिक ने जो है हमारी जो है शहादतों के ऊपर जो है रंज का इजहार किया, हमारे फौजियों की शहादतों के ऊपर हमारे साथ यकजहती का इजहार किया। जंग के दौरान जो है हमारे दोस्त, हमारे भाई जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। लेकिन हमारे अंदरून जो है, पाकिस्तान के अंदरून खाना जो लोग हैं,
एक सियासी पार्टी जो है उन्होंने वो किरदार ना अदा किया जो पाकिस्तान ने मुतहद होकर 25 करोड़ की आवाम ने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। मुसल्लह अफवाज पर हर्जा सराई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूरी में की गई। जब फौजी क़यादत और इदारे पर दुश्मनों के साथ हमलावर होंगे तो फिर सख्त रद्द अमल आएगा। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसान इकबाल का कहना है, अगर रियासत होगी तो सियासत होगी। रियासत के मुफाद पर सियासत नहीं कर सकते। हमने इदारों के खिलाफ जुलूस नहीं निकाला। KP में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल है, ताहम आइन में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन है। एक्सपो सेंटर लाहौर में IPEX फर्नीचर नुमाइश से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसान इकबाल बोले कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूरी में की गई। जब फौजी क़यादत और इदारे पर दुश्मनों के साथ हमलावर होंगे तो फिर सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। हमारी मुसल्लह अफवाज इस काबिल है कि वो बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। तारीख ये बताती है कि कोई कौम अपना दिफा देर तक मजबूत मईशत के बगैर जारी नहीं कर सकते। एहसान इकबाल का कहना था कि अगर रियासत होगी तो सियासत होगी। हम सब दाखाना पाकिस्तान हैं। रियासत के मुफाद पर सियासत नहीं कर सकते और हमने अदारों के खिलाफ जुलूस नहीं निकाला। KP में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल है, ताहम आइन में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन है। मार्केट जो 3 साल पहले क्रैश कर चुकी थी वो रोजाना बुलंदियां नहीं छू रही है। पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर मार्का हक ने एक नया इमेज दिया है। पाकिस्तान का इमेज जो है वो किसी भी लिहाज से भारत के मुकाबले में कम नहीं है, बल्कि कई तरह अपनी बरतरी साबित करके ज्यादा हुआ है। तकरीब से खिताब में एहसान इकबाल का कहना था, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज भारत के मुकाबले में कम नहीं है बल्कि बढ़तरी साबित हुई है। हमने 10 मई को दोबारा साबित किया कि कोई हमें डरा नहीं सकता और मुसल्लह अफवाज बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। कैमरामैन फरमान अली के साथ अब्दुल वहाब शाहिद, न्यूज़ लाहौर। तर्जुमान पाक फौज ने जहनी मरीज बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयाने की चाल चलने वाले जहनी मरीज को कौम ने पहचान लिया है। जहनी मफलूज बानी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आने के लिए हमारे बच्चों के कातिल तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी कहती हैं, बयानुम मरसूस के सिपह सलार पर बानी तहरीक इंसाफ के जहनी और अखलाकी मफलूज होने का सबूत है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले चंद चेहरे रियासती इस्तेहकाम के लिए वाज़ेह खतरा हैं। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को जान लेना चाहिए। रियासत इनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। रियासती इदारों पर हमला, शोहदा की तौहीन और अफवाज के खिलाफ बयानियाँ, ये सब दुश्मन का एजेंडा है जिसे कौम ने रोन दिया है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हर बयानिए, हर साजिश, हर किरदार रियासत के फौलादी अज़्म के सामने रेत की दीवार साबित होगा। बलोच रिपब्लिकन आर्मी के ब्राहमदाग ग्रुप के सबसे बड़े कमांडर ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। बटेरा नूर अली चाकरानी ने पाकिस्तान हाउस सुई में अपने 100 से ज़ायद फरारियों के हमरा सरेंडर किया। बीर आफ्ताब बुगटी के सामने सरेंडर होने वाले फरारियों से पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ लिया गया। BRA के सबसे बड़े कमांडर का रियासत के सामने हथियार डालने का फैसला नहायत मुस्बत पेशरफ्त है। ये अमल न सिर्फ उनके कौमी इदारों पर इत्मीनान को जाहिर करता है बल्कि उनके हुब्बुल वतनी के जज्बे और डेरा बुगटी में अमन और तरक्की के लिए किरदार अदा करने के आज़म की अक्कासी करता है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी काबीना में मजीद हिस्सा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक BAP ने मुतालबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचा दिए। हुकूमत साजी के वक्त BAP को वज़ीर ममलिकत का ओहदा देने का वादा किया गया था। वज़ीर आज़म रफाका से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जावेद नूर से। जी जावेद नूर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए का कहना है कि अवामी नेशनल पार्टी ने वज़ीर आज़म को दरख्वास्त दी है जिसमें उन्हें कहा गया है कि वो अपना वादा पूरा करें। उन्हें वादा याद कराया गया है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी काबीना में मजीद हिस्सा मांग लिया है और BAP ने मुतालबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुंचा दिए हैं। ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत साजी के वक्त BAP को वज़ीर ममलिकत का ओहदा देने का वादा किया गया था और इत्तेहादी जमात होने के नाते काबीना में मजीद नुमाइंदगी का हक भी तस्लीम किया गया था। अब BAP का कहना है कि उस वादे को पूरा किया जाए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करीबी रुफ़का से मुशावरत के बाद ही इस पर फैसला करेंगे। ज़राए ने कहा है कि इस पर जो है जल्द फैसला करके और वज़ीर आज़म जो है इस हवाले से BAP की क़यादत को आगाह करेंगे। और 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी BAP ने नून लीग से यही मुतालबा किया था और इसे दोहराया था
और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी मुतालबा पूरा करने की यकीन दहानी कराई थी। तो जल्द इस हवाले से जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि इस पर अमल दरामद होता है या वज़ीर आज़म इसमें मज़ीद इसके लिए वक्त मांगते हैं, जल्द इस बात का फैसला जो हमारे सामने आ जाएगा। आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, बाइनेंस की सीनियर लीडरशिप का दौरा पाकिस्तान, हुकूमत का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का इरादा। बाइनेंस की सीनियर क़यादत, ग्लोबल CEO और चार्टर्डिंग ने इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने भी इजलास में शिरकत की और अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर बारे अपडेट किया जा रहा है और बाइनेंस की सीनियर लीडरशिप का दौरा पाकिस्तान, तफसीलात जानते हैं जावेद नूर से। जावेद नूर, बताइएगा इस दौरे के अहवाल बारे। जी, बाइनेंस सेंटर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा हुआ और इस दौरे में उन्होंने आला क़यादत से मुलाकात की है। हुकूमत ने डिजिटल असासजात के ज़ाब्तों को मजबूत बनाने के हवाले से मुलाकात की और इसमें मुलाकात में इस हवाले से बात भी हुई। बाइनेंस की सीनियर क़यादत बशमूल ग्लोबल CEO रिचर्ड टेंग ने मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद का ये दौरा किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास में शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने भी इजलास में शिरकत की और अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। और बाइनेंस सीनियर जो क़यादत है, इसका दौरे पाकिस्तान का मकसद यह है कि पाकिस्तान की मुआवनत करे, पाकिस्तान को डिजिटल असासजात के ज़ाब्तों के लिए जो पाकिस्तान अज़्म रखता है इसे बेहतर बनाने के हवाले से। आपका शुक्रिया। आपको बताएं, सिंध में 35वें नेशनल गेम्स की आगाज हो गया है और नेशनल स्टेडियम कराची में रंगारंग इफ्तिताई तकरीब, सरकारी निजी स्कूलों और कॉलेजों के 30,000 से ज़ायद तलबा और दीगर अफराद की तकरीब में शिरकत। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स समेत मुख्तलिफ दस्तों का मार्च पास्ट। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम ने नेशनल गेम्स की मशाल रोशन की। नेशनल गेम्स में 26 मुकामात पर 32 खेलों के मुकाबले होंगे। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाली गेम्स में 14 दस्तों के 11,000 के करीब खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तानी नौजवान बेहतरीन सलाहियतों के हामिल हैं। हमारे नौजवान हर मैदान में सबसे आगे हैं और नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम कर रहे हैं। 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में खिताब और उनका कहना था, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कहते हैं नेशनल गेम्स की मेज़बानी पर हमें फ़ख्र है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सौरी, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह और दीगर रहनुमाओं की भी इस तकरीब में शिरकत। ये फख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची इस नेशनल गेम्स का मेज़बानी कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दोस्त जो आज़ाद कश्मीर से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब से आए हैं और बलोचिस्तान से आए हैं, आप सबको ये नेशनल गेम्स अच्छा लगेगा। कराची में बेहंगम पार्किंग और तजावुज़ात माफिया का सड़कों पर राज, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम। नुमाइश चौरंगी, पीपल्स चौरंगी, लकी स्टार, ज़ैबुल निस्ता स्ट्रीट और अब्दुल्ला हारून रोड समेत गवर्नर हाउस के एतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में वकला का हड़ताल के बायस अदालतों में पेश न होना गैर कानूनी करार। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद अरशद अली ने वकला के अदालती बायकॉट के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, बार एसोसिएशन का वकला को अदालती कार्रवाई का बायकॉट और अदालतों में पेशी से रोकना गैर कानूनी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा पेशावर मोहम्मद आलमजेब खान से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, ये पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के वकला का एहतजाज अदालती कार्रवाई में पेश न होना गैर कानूनी करार दिया है। वकला अदालती बाइकाट के खिलाफ केस पर जस्टिस सैयद अरशद अली ने 43 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। बार एसोसिएशन और वकला की हड़ताल अदालती कार्रवाई का बाइकाट और उनको अदालतों में पीसी से रोकना गैर कानूनी है। वकला के 22,000 की तादाद में जेर समात मुकदमात मुलतवी हो जाते हैं। हड़ताल के बायस अदालतों पर मुकदमात का बोझ बढ़ने के अलावा सरकारी खजाना पर माली बोझ भी बढ़ता है। खैबर पख्तूनख्वा में वकला हड़ताल के बायस अदालतों के रोजमर्रा खर्च पर 57 मिलियन रुपया जाया होते हैं। बाजों पर काली पट्टी, बैनर और पुरअमन इजलास मुनक्कद की जा सकते हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार पेशावर कोर्ट इस गाइडलाइन फैसले को सूबा भर के अदालतों को अरसाल करेगी। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। पंजाब में मुबैना मुकाबलों का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वकला ने मुबैना मुकाबलों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, CDG और FIA और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू उमर हयात से। आपको दोबारा बता रहे हैं, पंजाब में मुबैना मुकाबलों का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वकला ने मुबैना मुकाबलों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, CCD, FIA और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। आम खबर बारे आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में मुबैना मुकाबलों का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वन डिश की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल, सुबह भर में क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों तकरीबात में बुलंद आहंग म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मैरिज हॉल के लिए मुकर्रर औकात कार की पाबंदी में मॉनिटरिंग की हिदायत। वन डिश और लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी की सूरत में अफसरान शादी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी मुश्किल अदवार में मीडिया के साथ खड़ी रही है। अच्छी जमहूरियत मीडिया की आज़ादी के साथ ही कामयाब होती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि मीडिया फले फूले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में निजी होटल में तकरीब से खिताब। कहा, पहले सुबह का आगाज अखबार से होता था, मोबाइल से होता है। ट्रेंड्स तब्दील हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अखबारात को सख्त टाइम दिया है। चाहते हैं कि अखबार सनत को तरक्की मिले। सोशल मीडिया पर बेशतर खबरें गलत और फेक होती हैं। अखबार एक मुस्तनिद दस्तावेज है। पार्टी ने कभी भी इदारों का बात नहीं की, ना इदारों के मुसलमान कंट्रोवर्शियल किया, ना कभी इदारों का भी बात की। बदतरीन हालात में, बदतरीन हालात में ये बैठे हुए यहाँ पे दोस्त हमारे सारे अखबार मुहातरा ने, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को शहीद किया गया तो क्या हालत थी, आप किससे छुपी हुई है? हमारी तो मेमोरी जल्दी भूल जाते थे। क्या हशर था पूरे पाकिस्तान का, जिस तरीके से एक आग लगी हुई थी पूरे पाकिस्तान में। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, लोग कहते हैं क्या है पाकिस्तान खप्पे नारा लगाए, गली की पुलिस पर भी बात करती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट नारा था। वो उस हालात में, क्योंकि हर चीज की हालात की बात होती है, उन हालात में जब सड़कों पर आग लगी हुई थी, सिंध भर में कोई ऐसा एक सड़क नहीं थी जहां पे जो है चलने का रास्ता बना। सदर ममलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सिफारिश पर अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी को 3 साल के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। तकरीरी आइन के आर्टिकल 228 के तहत अमल में लाई गई है। वज़ारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल यह ओहदा 1 नवंबर 2025 को खाली हो गया था। डॉक्टर नईमी कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से बाशमूल 8 अरकान कौंसिल अपनी मुद्दत रुकनियत मुकम्मल होने पर रिटायर होंगे। वफाकी हुकूमत का सियासी अफरा-तफरी फैलाने वालों के गेट घेरा तंग। 9 मई फसादात से मुतालिक बानी पीटीआई समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी भी दे दी गई है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का अफरा-तफरी फैलाने वालों के गेट घेरा तंग। 9 मई फसादात से मुतालिक बानी पीटीआई समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी भी दे दी गई है। नाम डालने की मंजूरी दे दी गई है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। और वफाकी हुकूमत का सियासी अफरा तफरी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग हो गया है। 9 मई के फसादात से मुतालिक बानी पीटीआई समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तफसीलात के लिए बात करेंगे जावेद नूर से। जी जावेद नूर, बताइएगा।
जी, वफाकी हुकूमत ने सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है और 9 मई फसादात के हवाले से इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला हुआ है। और वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी की तैयारियां की हैं। जराये का कहना है कि सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है, जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम भी ECL में अब शामिल किए जा रहे हैं, जबकि शहरी रहमान, जरताज गुल, इसके अलावा मुसरत चीमा और कमल शोजिब के नाम भी ECL में शामिल होंगे। शेख रशीद, इसके अलावा ECL में शामिल होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। विजन फॉर द किंगडम इन पाकिस्तान के ज़रिए-ए-तमाम कराची में क्रिसमस फेस्टिवल का इनाकात किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सईद गानी, MP रोमा मुश्ताक और वज़ीर बराए अक़लियती अमूर शाम सुंदर ने ख़ुसूसी शिरकत की। फेस्टिवल के इनाकात का मकसद मसीही बरादरी की खिदमत को उजागर करना और बैनुल मज़हब आहमांगी को फ़रोग़ देना था। तकरीब में क्रिसमस की रवायती सरगर्मियों और सकावती प्रोग्राम्स का इख्तिताम किया गया। तकरीब से खिताब में मुकर्रीन ने कहा, पाकिस्तान ने की चर्च ने हमेशा कौमी बहरानों, कुदरती आफात और इंसानी मुश्किलात में पाकिस्तान के साथ खड़े होकर खिदमत का सबूत दिया है। मसीही इदारे मुल्क भर में स्कूलों, हस्पतालों, रिलीफ वर्क और कम्युनिटी डेवलपमेंट के जरिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। VF के पाकिस्तान भर में तालीम, खवातीन की बहबूद, साफ पानी की फरहमी और डिजास्टर रिलीफ जैसे मनसूबों पर काम कर रही है। तकरीब में फौजी अफसरान, सिफारतकारों, कौंसल जनरल समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात ने भी शिरकत की। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।